बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? आज बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल से चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी फ्रेंड्स, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे और किसी बिरयानी से इसका जायका कम नहीं होगा। लेकिन इसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि ये हम तैयार करेंगे 25 से 30 मिनट में हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार से चाइनीज़ राइस जो है ये रेडी हो जाएंगे, जो कि गर्मी में एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि गर्मी में हम में से कोई भी चूल्हे के आगे बहुत ज़्यादा खड़ा होना नहीं चाहता फ्रेंड्स। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के आलू, इनको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। हरी प्याज़ ले ली है मैंने और इसको कट कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च ली थी मैंने, उनको भी स्लाइस की शक्ल में कट कर लिया है। बंद गोभी है मेरे पास, तकरीबन 1 पाव का मैंने फूल ले लिया था और इसको भी बारीक कट कर लिया है। सारी सब्जियां धो के और ड्राई करके रख ली हैं फ्रेंड्स। चावल लिए हैं बासमती मैंने, मेरे पास है तकरीबन 3 पाव के करीब चावल है मेरे पास बासमती राइस, उनको भिगो दिया है मैंने आधे घंटे पहले से। चिकन ले ली है मैंने 250 ग्राम्स और इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। बाकी इंग्रेडिएंट्स आगे बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक पतीली में जो है पानी ले लिया है, तकरीबन 5 से 6 गिलास, और इसको बॉईल करने रख दिया है। साथ ही नमक ऐड कर दिया है 3 टीस्पून। और जैसे ही पानी में बॉईल हुआ है इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं फ्रेंड्स और उबालने के लिए इनको रख दिया है मैंने। इसके बाद मैंने ले लिया है एक अंडा और उसमें थोड़ा सा फूड कलर क्वार्टर पिंच के बराबर ऐड करके, ये देखिए उसको मैंने फेंट लिया है। और इसके बाद मैं अंडे को भी एक साइड पर रख दूंगी फ्रेंड्स। अच्छी तरह से हमें अंडे को फेंट लेना है और कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने दोबारा चावलों की तरफ आ जाती हूँ। ये देखिए चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें से जो चावल का पानी है मैं ये निकाल दूंगी और चावलों को छानकर एक साइड पर रख लूंगी फ्रेंड्स। एक स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जिस जिस पैन में मैंने चावलों को बॉईल किया है उसी में मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है फ्रेंड्स। और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लिया है बटर। बटर से इसका टेस्ट जो है दुबाला हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा चावल में। इसके बाद जो मैंने अंडा फेंट कर रखा था वो चावल अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑयल में, और देखिए अंडा अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसके बाद अंडे को भी मैंने निकाल के एक बाउल में रख लिया है, इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जो मैंने वेजिटेबल्स ये देखिए कट करके रखी हैं, फ्राई कर लिया था इनको मैंने। और ये देखिए चिकन रखी हुई है, साथ ही मैंने गार्लिक ले लिए थे तकरीबन 4 से 5 क्लोव्स और उनको बारीक कट कर लिया है। अब ये जो हमारा मक्खन और ऑयल है जिसमें से मैंने अंडा फ्राई करके निकाला है, इसी में मैंने जो लहसुन को कट करके रखा है वो इसमें ऐड कर दूंगी। लहसुन से चावल में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी फ्रेंड्स। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिए। इसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट करके रखी थी। चिकन और गार्लिक को जो है, यानी कि चिकन और लहसुन को हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे खुशबू आने तक। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और लहसुन का कलर जो है फ्रेंड्स गोल्डन हो जाएगा, हम इसमें मज़ीद दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, क्योंकि आलू जो है वो थोड़े देर से गलते हैं, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं आलू चिकन को अच्छा सा जो है फ्राई कर लूँगी। इससे ये है कि हमें गलाने में आलू को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आलू और चिकन जो है हमारे अच्छे से फ्राई होने के साथ साथ गल भी जाएंगे। ये देखिए आलू और चिकन को मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। इसके बाद जो अब मैंने मज़ीद
सब्जियां कट करके रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती हैं और हमें इतना बहुत ज़्यादा उन्हें गलाना भी नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा जो गलाना था वो आलू को गलाना था, जो कि हमारे हाफ डन हो चुके हैं। इसके बाद जो मज़ीद वेजिटेबल्स हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी मैं, जिसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी है और हरी प्याज है। ये सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं आलू और चिकन के साथ, और इनको भी मैं अच्छा सा 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है, लेकिन हमें इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। हमें इस तरह से इनको पकाना है कि इनका कलर भी कायम रहे, उनका क्रंच भी थोड़ा सा बाकी रहे। ये देखिए मैंने अच्छा सा इसको फ्राई कर लिया है, और अब इसमें मैं कुछ जो है मज़ीद मसाले ऐड करूँगी, जिससे चावल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ले ली है मैंने, वो ऐड की है इसमें। ब्लैक पेपर ले ली है 1 टीस्पून, काली मिर्च यानी के। साथ ही मैंने ले लिया है नमक। नमक मैंने लिया है फ्रेंड्स 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने ले लिया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है, क्योंकि चिकन पाउडर से भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही मैंने ली है हरी मिर्चें, 4 से 5 मैंने तीखी हरी हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पाइसी टच दूंगी इन चावलों को, पाकिस्तानी स्टाइल, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका 1 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड कर दिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और साथ ही ले रही हूँ चिली सॉस, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और इन तमाम चीज़ों को हम फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे, तमाम मसालों को। और जो सॉसेस हमने इसमें ऐड किए हैं उनको हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमें इन सब्जियों में पानी भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से गल जाएंगी। फ्लेम हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो जल ना जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। इसके बाद जो मैंने चावल बॉईल करके रखे हैं फ्रेंड्स, वो चावल इसमें ऐड कर दिए हैं चिकन और सब्जियों वाले मसाले में। और देखिए चावलों को अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छा सा मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने जो अंडा एक साइड पे बनाकर रखा हुआ था, जिसमें मैंने फूड कलर भी ऐड किया था, सबसे पहले हम चावलों को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम जो अंडा रखा था फ्राई करके वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको जो है दम की आंच पे रख दूंगी। 4 से 5 मिनट चूल्हा जो है थोड़ा सा तेज करूंगी, और उसके बाद चूल्हे की फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर दूंगी। 15 मिनट के लिए इनको मैंने दम पे रखा है। और ये देखिए बहुत ही लजीज और मज़ेदार से हमारे चिकन चाइनीज़ राइस बनके बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। और यकीन कीजिए आप इसका टेस्ट किसी बिरयानी से कम नहीं होगा। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं, लंच में, डिनर में, जब आप इसको चाहें बना सकते हैं, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। आप ज़रूर ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिए। आपके लिए इतनी मज़ेदार रेसिपीज तैयार करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।